हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हेडिंग डाल दीजिए डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ITF। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास टोटल 6 हैं। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। ठीक है, तो इन्हीं का हम डेरिवेटिव निकालना यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला वाला जो हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है साइन इनवर्स एक्स। तो सपोज करिए हमें डेरिवेटिव निकालना है साइन इनवर्स एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो इसका प्रूफ हम लोग करने जा रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग पुट कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स को वाई। साइन इनवर्स एक्स को वाई पुट कर लीजिए। ठीक है, तो बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्स इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, साइन वाई। अब दोनों तरफ इसको कर लेंगे डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव अप्लाई हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू राइट साइड में अप्लाई होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, एंड साइन वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। y देखिए फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, y कांस्टेंट नहीं है, y क्या है, फंक्शन ऑफ x। तो साइन y में क्या अप्लाई होगा, चेन रूल। चेन रूल अप्लाई करिए, साइन y का क्या हो गया, cos y, फिर आप y का डेरिवेटिव निकालेंगे, मिल जाएगा आपको dy बाई dx। ठीक है, cos y से डिवाइड कर लीजिए तो हमें मिल गया dy बाई dx की वैल्यू कितना मिला, 1/cos y। ठीक है, हमें आंसर लेकिन किसके फॉर्म में करना है, हमें आंसर x के फॉर्म में करना है। cos y को आप चेंज कर लीजिए साइन के फॉर्म में। साइन के फॉर्म में आप चेंज करना जानते हैं, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y यहाँ पे लिख देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर y का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, cos y। तो dy बाई dx की वैल्यू हमें मिल गया, तो हमें मिल गया डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव किसका मिल गया, y के प्लेस पे देखिए क्या पुट कर देंगे, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1/स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन y देखिए कितना है, साइन y की वैल्यू है x। तो साइन y के प्लेस पे x रखेंगे तो ये क्या हो गया आपका x स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज और देख लीजिए, यहाँ भी हम डोमेन देखेंगे कि साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है इसका डोमेन क्या मिला। तो आप देख रहे हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाए, प्लस माइनस 1। ठीक है, जब x की वैल्यू प्लस माइनस 1 लेंगे तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 माइनस 1 करेंगे 0 हो जाएगा। दैट मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस 1 के लिए ये आपका साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है। ठीक है, which is not defined for x equal to plus minus 1। और एक चीज हम लोग और जानते हैं, साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है साइन इनवर्स फंक्शन का, वो क्या होता है, डोमेन क्लोज इंटरवल -1, 1 होता है। ठीक है, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, क्लोज इंटरवल 1, -1, 1। तो ये प्लस माइनस 1 के लिए डिफाइंड नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये जो बाउंड्री पॉइंट्स है इस पे डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है, तो डेरिवेटिव का डोमेन क्या हो गया इसके, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x ये हमें मिला 1/स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किसके लिए डिफाइंड है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, बाउंड्री पॉइंट्स हटा देंगे, इंटरवल जो क्लोज था वो किसमें चेंज हो जाएगा, ओपन इंटरवल। तो ये हो गया डेरिवेटिव का डोमेन ओपन इंटरवल -1, 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला फंक्शन का डेरिवेटिव। साइन
साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हम लोगों ने कितना पढ़ा? साइन इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा 1/√1 - x² and it is defined for every x belongs to open interval -1, 1। अब ऐसे ही और भी जो फंक्शंस हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसका आप डेरिवेशन कर सकते हैं। अब मैं सीधे आपको फार्मूला राइट कराने जा रहा हूं। तो आप एक टेबल बनाइए जिसमें पहले कॉलम में fx लिखिए, दूसरे कॉलम में f' मीन्स उसका डेरिवेटिव लिखिए, और तीसरे कॉलम में डोमेन ऑफ f', जैसा कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ये टेबल, वही टेबल हमें बनाना है। पहला हमारा फंक्शन है साइन इनवर्स x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/√1 - x², और डोमेन इसका क्या है? -1, 1 ओपन इंटरवल। ऐसे दूसरा फंक्शन cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव f' क्या होगा? साइन इनवर्स x ही रहेगा, बस उसमें क्या हो गया? माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1/√1 - x²। इसका भी डोमेन क्या होगा? -1, 1 ओपन इंटरवल, ठीक है। तीसरा क्या है आपका? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव देखिए 1/1 + x² होता है। कितना होता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव? 1/1 + x²। इसका डोमेन रियल नंबर है। इसके बाद है cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x में क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स x का जो है उसी में माइनस से मल्टीप्लाई। ये याद करने का तरीका है क्यों मल्टीप्लाई हुआ, जब आप डेरिवेशन इसका करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों यहाँ पे माइनस में आ रहा है। इसका भी डोमेन रियल नंबर हो गया। सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/mod x√x² - 1, ठीक है। और इसका आप डोमेन लिख लीजिए। डोमेन क्या हो गया? -∞ to -1 पे यहाँ ओपन हो जाएगा, यूनियन 1 पे ओपन इन्फिनिटी। ऐसे ही कॉसेक इनवर्स x का आप समझ गए होंगे, इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/mod x√x² - 1। इसका भी डोमेन आपका यही रहेगा जो सेक इनवर्स का है, ठीक है। सेक इनवर्स के डेरिवेटिव का जो डोमेन है वही डोमेन इसका भी रहेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये डेरिवेटिव का डोमेन हम लिख रहे हैं, इसका f' का डोमेन लिखा जा रहा है, ये fx का डोमेन नहीं लिखा जा रहा है। fx का डोमेन मतलब साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, इन सब का डोमेन तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखवाया गया। साइन इनवर्स x का डोमेन क्लोज इंटरवल -1, 1 होता है, ठीक है। यही जहां ओपन लगा हुआ है उस जगह पे क्या हो जाएगा? क्लोज, तो वो fx का डोमेन हो जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी पे क्लोज हम लगाते नहीं, आपको पता ही है। अब ये फार्मूला आपको लर्न हो गया होगा। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या बताया गया आपको? 1/√1 - x², और cos इनवर्स x का उसी में माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे। tan इनवर्स x का क्या बताया गया? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको बताया गया 1/1 + x², cot इनवर्स x का उसी में माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। sec इनवर्स x का बताया गया 1/mod x√x² - 1, और cosec इनवर्स x का लिखना होगा तो उसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 8 तक आपने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 से लेकर के 15 तक ये दिया हुआ है। तो ये एक्सरसाइज आपका 5.3 आज हो जाएगा कंप्लीट। इसमें प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 12, ठीक है। आप 9, 10, 11 ये तीनों कंप्लीट कर लीजिएगा। डायरेक्ट फार्मूले लिखे हुए हैं उसमें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले आपको याद होंगे। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हमें निकालना होता है, तो पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो दिया हुआ है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेते हैं। किस फॉर्म में बनाते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में। उसके बाद हम डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। हमें दिया हुआ y = साइन इनवर्स 1 - x²/1 + x², और x पे कंडीशन लिखा हुआ है x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है।
तो हम डायरेक्टली फार्मूला नहीं यूज करेंगे कि चेन रूल यूज कर लें कि साइन इनवर्स वाई टाइप का है तो 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर dy बाई dx हो जाएगा। ये सब यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, हम लोग इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, एक चीज हम लोग जानते हैं कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका फार्मूला होता है? डायरेक्टली हम लोगों ने पढ़ा हुआ ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का। ठीक है, तो ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है cos इनवर्स होता तब ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ तो क्या है साइन इनवर्स है। तो हम लोग एक और फार्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसकी वैल्यू क्या होता है π/2 होता है। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स को किस में चेंज कर लेंगे, cos इनवर्स में। कैसे चेंज होगा, इस फार्मूले से चेंज कर लेंगे हम लोग। साइन इनवर्स x को लिख सकते हैं π/2 माइनस cos इनवर्स x। तो ये अप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, साइन इनवर्स ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ हमने फार्मूला यूज किया बिकॉज हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2 माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, ये फार्मूला होता है। y की वैल्यू हमें मिल गया। अब देखिए इसकी वैल्यू कितना हो गया, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसके जगह क्या रख देंगे 2 tan इनवर्स x। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बन गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें लेफ्ट में मिल गया dy बाई dx। π/2 का डेरिवेटिव क्या हो गया, x के रिस्पेक्ट में 0 हो गया, माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाई dx हमें कितना मिल गया, मिल गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका कंप्लीट। ऐसे ही सेम 13 वाला भी है। 13 वाले में आप एक चीज जानते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर राइट है तो इसका फार्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो साइन इनवर्स के जगह cos इनवर्स दिया हुआ है, तो cos इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके जहाँ 2 tan इनवर्स x रख देंगे, आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 13। ठीक है, तो 12 वाला आपका कंप्लीट हो गया, 13 भी हो गया। 14 आप कर लीजिएगा। 15 वाला लास्ट प्रॉब्लम देखिए इसका, आज के वीडियो लेक्चर का हमारा ये लास्ट प्रॉब्लम है। y इक्वल टू हमें दिया हुआ है सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 और x की वैल्यू आपको दिया हुआ है ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1/√2। इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है, तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग बनाएंगे। यहाँ तो कोई डायरेक्ट फार्मूला हम नहीं जानते, तो यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन छोटा सा करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 टाइप का है। अगर x की जगह cos थीटा मान ली, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, वो cos 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं x इक्वल टू cos थीटा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सेक इनवर्स। इसको सिंपलेस्ट बनाने के बाद डेरिवेटिव लेंगे हम लोग, ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फार्मूला है आपको पता है, ये cos 2 थीटा का फार्मूला है। cos 2 थीटा का 1/cos 2 थीटा को हम क्या लिखेंगे, सेक 2 थीटा लिख सकते हैं इसको। सेक इनवर्स और सेक, ये प्रॉपर्टी है कि सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा। इसको यूज कर लीजिए। थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे थीटा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, सेक का जो डोमेन है। सेक का डोमेन आप जानते ही हैं क्या है,
तो उसमें बिलोंग करना चाहिए थीटा। सेक इनवर्स सेक 2 थीटा की वैल्यू क्या हो गया, 2 थीटा हो गया। थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, cos इनवर्स x इक्वल टू आपका आ गया थीटा। तो ये हो गया 2 cos इनवर्स x, ये किसकी वैल्यू आ गया, y की वैल्यू। अब हम क्या कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और 2 कांस्टेंट इसका बाहर ये आउटसाइड हो जाएगा। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा -2 अपान स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 5.3। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। ये फंक्शन मैं आपको क्लास 10th में भी क्लास 11th में पढ़ा चुका हूँ। अब उसके बाद फिर हम लोग निकालना सीखेंगे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव, जो कि हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।